नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय पर दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसमें संस्था का नाम रहेगा। संस्था के नाम में सबसे पहले संस्था के नाम में जो आपका कॉलेज का नाम होगा उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे, कक्षा 7th भी या जिस भी स्टैंडर्ड का आप बना रहे हैं, विषय विज्ञान, उप विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, चक्र 2-3 आप जिसमें पढ़ाएंगे वो रहेगा। अवधि 40 मिनट, जो दीर्घ पाठ योजना है वो 40 मिनट की होती है। फिर आपका रहेगा प्रकरण। फिर आपके सामान्य उद्देश्य, जो आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं आपके विषय से संबंधित होते हैं। हमारा विषय है विज्ञान, तो इसमें आपके सामान्य उद्देश्य विज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में कर्मबद्धतापूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर आपका रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा प्रकरण है प्रकाश, तो आपका प्रकाश आएगा। भाग्यानात्मक, छात्र प्रकाश के बारे में प्रत्यास्परण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र प्रकाश की क्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र प्रकाश के गुणों का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलिंग बोर्ड, दर्पण, चित्र, प्रिज्म आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि आदि। फिर आपका है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपका जो है आपके प्रकरण से संबंधित होता है, जैसे छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। फिर दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया। जो छात्र हैं वो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे और छात्राएं छात्रा अध्यापका क्रियाएं। और तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न 1, जब रात में बिजली चली जाती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा। अंधेरा को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टार्च, मोमबत्ती, लैंप जलाते हैं। इन वस्तुओं को जलाने से हमें क्या मिलता है? रोशनी, प्रकाश। रोशनी प्रकाश के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आपका रहेगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब मिलकर प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण। जो दीर्घ पाठ योजना है इसमें आपके 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं। लघु पाठ योजना में हमने पढ़ा है 2 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो इसमें 4 प्रस्तुतिकरण होंगे। और जो आपका चौथा प्रस्तुतिकरण होगा लास्ट में, वो आपका उसमें आपके बोध प्रश्न नहीं रहेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण पहला हम देखते हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापका क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया है, या छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया है। फिर छात्र छात्रा क्रिया है। और चौथे कॉलम में श्यामपट्ट कार्ड। श्यामपट्ट कार्ड में आप ऐसे एक ब्लैक चार्ट पे चिपका लेंगे, जैसे ये देखिए दिखा हुआ है। और इस ब्लैक चार्ट में प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। मतलब जो मेन बिंदु होंगे उनको लिखना है। पहले हम प्रकाश की परिभाषा देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। अब आपका अभी और इसमें है वस्तुओं का रंग भी हमें प्रकाश के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में से उन सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। जिस रंग की वह नहीं है वह अपने रंग को अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे हमें वस्तु का रंग दिखाई पड़ता है। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे। प्रकाश एक प्रकार से क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश के किरणों के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका प्रस्तुतिकरण 2 होगा। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं या श्यामपट्ट और श्यामपट्ट कार्य। इसमें भी आप श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे चिपका देंगे पेपर। फिर इसमें रहेगा प्रकाश की किरणें। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी सामांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। सामांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले
प्रकाशपुंज आकार के होते हैं। फिर आपका अगला पेज है, इसे हम थोड़ा बड़ा करके दूसरे पेज से देख लेते हैं। ये देखिए, समानांतर अपसारी अपसारी। समानांतर जिस प्रकार किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी जिस प्रकार किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी जिस प्रकाश पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। फिर आपका रहेगा बोध प्रश्न। प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से गति करता है उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश पुंज को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक बिंदु से आता है प्रतीत हो। प्रकाश के परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3 रहेगा। इसमें आपका शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, श्याम पटकार। इसमें भी आप ब्लैक चार्ट पे मेन बिंदु होंगे, उनको आप नोट कर लेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। पालिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा अधिक परावर्तित करती है, बिना पालिश वाली सतह कम। परावर्तन के नियम। अपवर्तित किरण, परिवर्तित किरण तथा अविलंब के तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। आपतन कोण L1 परावर्तन कोण LR के बराबर होता है। फिर आपका बोध प्रश्न। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों का पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। किसी तरह की सतह से कम प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन होगा, पालिश रहित सतह से। गोलीय दर्पण के बारे में और आप क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा प्रस्तुतिकरण 4। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्याम पटकार। जो छात्र छात्रा क्रिया है इसमें आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गोलीय दर्पण। जब किसी कांच के खोखले गोले को कहा जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है, अर्थात गोलीय दर्पण खगोलीय कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जब दर्पण को उभरी हुई वस्तु से परावर्तन होता है, अर्थात उभरी हुई सतह परावर्तक का कार्य करता है तथा धसा हुआ भाग रचित होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जब किसी गोलीय दर्पण के धसी हुई सतह से परावर्तन होता है, अर्थात जब गोलीय दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तो उसे उभरे हुए भाग सतह परावर्तक का लेप हो जाता है, उससे अवतल दर्पण कहते हैं। आप साइड में आप अवतल उत्तल का आप 10 से बना के ब्लैक चार्ट पे आप श्याम पटकार में चिपका सकते हैं। फिर इसमें निरीक्षण कार्य रहेगा। चौथे जो प्रस्तुतिकरण है इसमें आपका बोध प्रश्न नहीं रहेगा, फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। प्रश्न 1, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, अगर छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? सीधी रेखा पे। प्रकाश पुंज को किन निम्न भागों में बांटा जाता है? समांतर, अपसारी, अपसारी। प्रश्न नंबर 3, किस तरह की सतह से अधिक प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन होगा? पालिशदार सतह से। दर्पण। प्रश्न 4, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, उत्तल, अवतल। ग्रहकार। छात्राध्यापक छात्रों को प्रकाश की किरणों तथा उनके परावर्तन के नियमों के लिखकर लाने का आदेश देगा। समालोचना। आप समालोचना लिखकर छोड़ देंगे, बाकी आप जब आप टीचिंग करेंगे तो समालोचना आपका टीचर आप पे लिखेगा। ये आज का हमारा रहा प्रकाश पर दीर्घ पाठ योजना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आपको कैसा लगा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका भी इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं और भी मेहनत करने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।